नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्लेट्यूज के बारे में। अर्थ का एक ऐसा बड़ा हिस्सा जो चारों तरफ की जमीन से ऊपर उठा हुआ होता है और ऊपर से ज्यादातर फ्लैट और फैला हुआ होता है। दोस्तों जरा सोचिए, आप किसी बड़े प्लेन से सफर कर रहे हैं, अचानक आपके सामने एक ऐसा एरिया आ जाता है जो बाकी जमीन से बहुत ऊपर है और ऊपर का जो हिस्सा है वो बिल्कुल फ्लैट फैला हुआ है, जैसे कोई विशाल टेबल हो। इसी को प्लेट्यू बोला जाता है और इसी को टेबल लैंड भी कहा जाता है। पूरी दुनिया का लगभग 1/3 जो लैंड है वो ऐसे प्लेट्यू से बना है। इसके अंदर कुछ जो है छोटे हैं, जैसे कि भारत का रांची प्लेट्यू और शिलोंग प्लेट्यू, और कुछ जो है इतने बड़े हैं कि वो कई देशों के अंदर फैले हुए हैं। इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है तिब्बतन प्लेट्यू, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, और इसकी जो एवरेज हाइट है वो 5000 मीटर से भी ज्यादा है। अगर आप कभी नॉर्थ इंडिया से नेपाल की तरफ सड़क यात्रा करते हैं तो हिमालय की जो हाइट है उसको आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, तिब्बत में लोग जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी उसी ऊंचाई पर जीते हैं जहां से हमारी कई जो हिमालयन हाइट्स हैं शुरू होती हैं। यही जो है प्लेट्यूज की खास बात होती है। इनकी हाइट जो है बहुत ज्यादा होती है और ऊपर का जो हिस्सा होता है वो रिलेटिवली फ्लैट होता है, और इसकी वजह से लोग वहां पे फार्मिंग कर सकते हैं, शहर बसा सकते हैं और लंबे रास्तों पर बिना लगातार चढ़ाई के वो सफर भी कर सकते हैं। प्लेट्यूज का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो आमतौर पर सीधा या हल्का वेव लाइक होता है, लहरदार होता है। कई जगह पर ये इतना प्लेन होता है कि बड़े बड़े खेत बनाए जा सकते हैं। डेक्कन प्लेट्यूज के कई हिस्सों में आप दूर दूर तक फैले कॉटन और मिलेट्स के खेत देख सकते हैं। लेकिन प्लेन से ऊपर चढ़ते समय अचानक एक तेज किनारा दिखाई देता है जिसे स्कार्प या स्टीप साइड कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई जाइंट स्टीप आपके सामने आ गया हो। यही शार्प एज जो है प्लेट्यूज की बाउंड्री को दिखाता है। हर प्लेट्यू की जो हाइट होती है वो अलग होती है। रांची प्लेट्यू केवल 300 मीटर तक ऊंचा है। अगर बात करें तिब्बतन प्लेट्यू की तो उसकी जो एवरेज हाइट है वो 5000 मीटर के अराउंड है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्लेट्यूज के जो अपीयरेंस है वो भी काफी अलग अलग है। कहीं पे ये ड्राई है और रोकी हैं, और कहीं पे जो ये हरियाली से भरे हुए हैं, और कहीं पे इनको रिवर ने जो है एक डीप वैली के रूप में इरोड कर रखा है, तो कहीं पे ये आज भी लगभग स्मूथ दिखाई देती हैं। प्लेट्यूज जो है वो हर तरह की जगह पर मिलते हैं। कुछ माउंटेन्स के बीच होते हैं जिनको इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहा जाता है, जैसे कि मैक्सिन प्लेट्यू, बोलिवियन प्लेट्यू और सबसे फेमस तिब्बतन प्लेट्यू। ये सब जो है इंटर माउंटेन प्लेट्यूज के एग्जांपल हैं। कुछ जो है माउंटेन्स की फुट हिल रीजन के अंदर दिखते हैं, यानी कि जो माउंटेन का बेस होता है वहां पे इनकी लोकेशन होती है। इन प्लेट्यूज को पिडमोंट प्लेट्यूज कहा जाता है, जैसे कि अपलाशियन पिडमोंट। और कुछ जो प्लेट्यूज हैं वो पुराने कॉन्टिनेंटल शील्ड का हिस्सा है, जैसे कि हमारा डेक्कन प्लेट्यू और साउथ अमेरिका का ब्राजीलियन प्लेट्यू। लाखों सालों में रिवर जो है इन प्लेट्यूज को इरोड करती हैं और इनके अंदर डीप वैलीज बना देती हैं। अमेरिका का ग्रैंड कैनियन जो कि कोलोराडो प्लेट्यू के अंदर है वो इसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर नर्मदा और तापी रिवर्स ने डेक्कन के भीतर जो है डीप वैलीज को कट किया है। अब सवाल आता है कि इतने बड़े जो प्लेट्यूज हैं वो बनते कैसे हैं। अर्थ की जो सरफेस है कभी भी पूरी तरीके से स्टेबल नहीं रहती। नीचे जो है मोल्टन रॉक्स लगातार मूव करते हैं और क्रस्ट पर प्रेशर डालते हैं, और कई बार ये जो प्रेशर है एक बड़े क्रिस्टल ब्लॉक को बिना मोड़े एक साथ ऊपर उठा देता है। इसको टेक्टोनिक अपलिफ्ट कहा जाता है। इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, सोचो जैसे कोई हैवी ट्रे को नीचे से धीरे धीरे पुश करे, तो इस धीरे धीरे पुश की वजह से जो टॉप रहता है वो रिलेटिवली फ्लैट ही रहता है। कोलोराडो प्लेट्यू, उसके अलावा अफ्रीका के बहुत सारे हिस्से वो ऐसे ही बने हैं, यानी कि टेक्टोनिक अपलिफ्ट ने उनको बनाया है। कभी कभी बीच का जो हिस्सा है वो वहीं पे रहता है, लेकिन उसके चारों ओर की जमीन जो है वो धीरे धीरे नीचे सिंक कर जाती है। इस प्रोसेस को डाउन वार्पिंग कहते हैं, और इससे सेंटर जो है वो नेचुरली हाई दिखने लग जाता है। ब्राजील के जो कई हिस्से हैं वो ऐसे ही बने हैं, और कई जगहों पर प्लेट्यू का फॉर्मेशन वोल्केनिक एक्टिविटी से होता है। जब धरती के नीचे से लावा बार बार बाहर निकलता है और हर बार ठंडा होकर बेसाल्ट की हार्ड लेयर बना देता है, तो लाखों सालों में ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं और लास्ट में एक बड़ा प्लेट्यू तैयार हो जाता है। हमारा डेक्कन प्लेट्यू और यूएसए का जो कोलंबिया प्लेट्यू है वो ऐसे ही लावा प्लेट्यूज के एग्जाम्पल हैं। और कभी जो है माउंटेन रेंजेस के किनारों के ऊपर रॉक्स जो है हल्के ऊपर बैंड हो जाते हैं और एक जेंटल डोम जैसी लैंड बन जाती है। इसे अपवार्पिंग कहते हैं। क्यूम्बरलैंड प्लेट्यू इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है, जो कि अपलाशियन प्लेट्यूज का सर्दर्न पार्ट है। और कई बार जो है दो बड़ी बड़ी माउंटेन चेन्स ऊपर उठती हैं और उनके बीच का जो हिस्सा है वो कम डिस्टर्ब होता है। ये जो मिडिल पार्ट होता है धीरे धीरे खुद ऊंचा प्लेट्यू बन जाता है। तिब्बतन जो प्लेट्यू है वो इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है, जो कि हिमालयाज और कुनलुन रेंज के बीच में फैला हुआ है। और कुछ जो प्लेट्यूज हैं वो पुराने माउंटेन्स के घिस जाने के बाद बनते हैं।
करोड़ों सालों तक विंड, रेन और रिवर की इरोजन से माउंटेन ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाते हैं और बाद में अगर ये एरिया थोड़ा ऊपर उठ जाए तो वो प्लेटू कहलाता है। अपलाशियन प्लेटू इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है। और कहीं कहीं पे क्या होता है, तेज विंड या जो ग्लेशियर है वो इतनी मोटी मिट्टी और रेत को जमा कर देते हैं कि वो जो है एक हार्ड सरफेस बनकर खुद एक ऊंचा प्लेटू बन जाता है। चाइना का लोएस्ट प्लेटू इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है। ज्यादातर बड़े प्लेटू सिर्फ एक प्रोसेस से नहीं बनते। डेक्कन में वोल्केनिक एक्टिविटी और बाद में रिवर्स की इरोजन दोनों ने काम किया, जबकि तिब्बत में जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की कोलिजन और वेदरिंग दोनों ने मिलाकर इस प्लेटू को शेप किया। अब प्लेट्यूज की अलग अलग टाइप को देखते हैं। ओरिजिन के हिसाब से टेक्टोनिक प्लेटू वो हैं जो अर्थ की क्रस्ट के अपलिफ्ट होने से बने हैं, जैसे कि कोलंबिया प्लेटू, इरानियन प्लेटू। यानी कि टेक्टोनिक प्लेटू वो प्लेटूज होते हैं जो अर्थ के अंदर के बड़े मूवमेंट से बनते हैं, जैसे क्रस्ट का ऊपर उठना, अपलिफ्ट होना, या उसके अलावा धरती का मुड़ना, या फिर अर्थ के अंदर कुछ दरार आ जाए यानी कि फोल्टिंग आ जाए। तो इन सब वजहों से जो है टेक्टोनिक प्लेटूज बनते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्यूज को डायस्ट्रोफिक प्लेट्यूज भी कहा जाता है। अपलिफ्ट के अंदर क्या होता है, जब अर्थ क्रस्ट का कोई बड़ा हिस्सा धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है तो एक बड़ा हाई टेबल लैंड बन जाता है जो प्लेटू बनता है। और फोल्टिंग या ब्लॉक मूवमेंट के अंदर क्या होता है, कभी कभी जो क्रस्ट है उसके टुकड़े अलग हो जाते हैं और एक टुकड़ा जो है ऊपर रह जाता है और उसके रिलेटिवली जो अदर टुकड़े होते हैं वो नीचे चले जाते हैं और इसकी वजह से जो है प्लेट्यूज बनते हैं। अगर बात करें टेक्टोनिक प्लेट्यूज की तो तिब्बतन प्लेट्यू, कोलोराडो प्लेट्यूज, मैक्सिकन प्लेट्यूज सभी इसी प्रोसेस से बने हुए हैं। उसके अलावा जो ईरान का प्लेट्यू है और टर्की के अंदर एनाटोलियन प्लेट्यू है वो भी इसी प्रोसेस से बने हुए हैं। उसके अलावा ईस्ट अफ्रीका के अंदर जो अफ्रीकन प्लेट्यू हैं वो रिफ्ट वैली के आसपास क्रस्ट के ऊपर उठने से बने हैं। टेक्टोनिक प्लेट्यूज के बाद बात करते हैं वोल्केनिक प्लेट्यूज की। वोल्केनिक प्लेट्यूज वो बड़ा फ्लैट टॉप्ड एरिया होता है जो बहुत सारे लावा की लेयर से बना हुआ होता है। जब अर्थ के अंदर से पिघला हुआ मैग्मा बाहर आता है और बार बार स्प्रेड होकर ठंडा हो जाता है, तब जो एक मोटा और चौरस प्लेटू क्रिएट हो जाता है। इस प्लेटू के अंदर जो है ज्यादातर डार्क बेसाल्ट रॉक मिलती हैं और ये काफी फर्टाइल एरिया होता है। इसके अंदर ब्लैक सोइल मिलती है जिसको रेगुड भी कहा जाता है। ये एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होती है। कॉटन कल्टीवेशन जो है इस एरिया के अंदर अच्छी खासी होती है। रिवर्स जो है इस एरिया के अंदर डीप वैलीज और वाटरफॉल बनाती हैं क्योंकि रॉक जो होती है वो हार्ड होती है। डेक्कन प्लेटू इंडिया के अंदर, कोलंबिया प्लेटू यूएस के अंदर और प्राना प्लेटू ब्राजील के अंदर, उसके अलावा आइसलैंडिक प्लेटू इसके अच्छे खासे एग्जाम्पल हैं। ये सब जो है वोल्केनिक प्लेट्यूज की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं इरोजनल प्लेट्यू की। इरोजनल प्लेट्यू वो होते हैं जो पहले हाईलैंड थे यानी कि माउंटेन या ओल्ड प्लेट्यूज थे, लेकिन लंबे समय तक हवा, पानी और जो रिवर्स ने जो है इनका इरोजन किया और इरोजन की वजह से ये स्लोली फ्लैट हो जाते हैं। यानी कि जो हाईलैंड होते हैं, जो माउंटेन होते हैं, उनका इरोजन होता है और इरोजन की वजह से वो कट जाते हैं। उसके बाद जो है फ्लैट हाईलैंड डेवलप हो जाती है और इसी वजह से इनको इरोजनल प्लेट्यू कहा जाता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू इंडिया के अंदर इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है। उसके अलावा अपलाशियन प्लेट्यू, सर्दर्न अफ्रीकन प्लेट्यूज और वेस्ट ओशियन प्लेट्यूज वो भी इरोजनल प्लेट्यूज हैं। और कुछ जो प्लेट्यूज हैं वो हवा या ग्लेशियर द्वारा लाए गए डिपोजिट से बनते हैं। इनको डिपोजिशनल प्लेट्यूज कहा जाता है। ये डिपोजिशन जो है रिवर से भी हो सकता है, जिनको फ्लोवियल डिपोजिशन प्लेट्यूज कहा जाता है। इंडिया के अंदर कैमूर और जो रेवा के अपलैंड है वो फ्लूवियल डिपोजिशनल प्लेट्यूज हैं। अगर बात करें एओलाइन डिपोजिशनल प्लेट्यूज की, जब हवा के द्वारा लाई गई फाइन मिट्टी एक जगह पर मोटी परत बना देती है तो उसकी वजह से ये प्लेट्यूज बनते हैं। चाइना का लोएस्ट प्लेटू इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है। अगर बात करें ग्लेशियर डिपोजिशनल प्लेट्यूज की, जब ग्लेशियर के पिघलने से छोड़ा हुआ मरेन यानी कि पत्थर मिट्टी का जो एरिया है वो फिल करके ऊपर उठ जाता है तो ग्लेशियर डिपोजिशनल प्लेट्यूज बनते हैं। इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है मरेनिक प्लेट्यूज ऑफ जर्मनी। अब प्लेट्यूज की क्लासिफिकेशन देखते हैं उनकी लोकेशन के आधार पर। सबसे पहले बात करते हैं इंटरमाउंटेन प्लेट्यूज की। ये प्लेट्यूज जो है चारों तरफ माउंटेन से घिरे होते हैं, जैसे कि तिब्बतन प्लेट्यू, मैक्सिकन प्लेट्यूज, बोलिवियन प्लेट्यूज। अगर बात करें पिडमोंट प्लेट्यूज की तो ये जो प्लेट्यूज होते हैं इनकी लोकेशन माउंटेन के बेस पर होती है, जैसे कि अपलाशियन पिडमोंट। अगर बात करें शील्ड या कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज की तो ये जो है पुराने स्टेबल कॉन्टिनेंट्स के कोर पर बनते हैं, जैसे कि डेक्कन प्लेट्यूज, ब्राजील प्लेट्यूज और अफ्रीकन प्लेट्यूज। अगर बात करें सरफेस फॉर्म के आधार पर तो कुछ प्लेट्यूज जो हैं ऊपर से स्मूथ और वाइड हैं जिन्हें अनडिसेक्टेड प्लेट्यूज कहते हैं, जबकि कुछ के अंदर जो है रिवर्स ने डीप कनियंस और गोर्जेज बना दिए हैं जिनको डिसेक्टेड प्लेट्यूज कहा जाता है, जैसे कि कोलोराडो प्लेट्यू।
अगर प्लेट्यूज की क्लासिफिकेशन देखें ऑन द बेसिस ऑफ इरोजन स्टेजेस, तो इनको यंग प्लेट्यूज, मैच्योर प्लेट्यूज और ओल्ड प्लेट्यूज के अंदर क्लासिफाई किया गया है। यंग प्लेट्यूज जो है वो हाल ही के अंदर अपलिफ्ट हुए हैं। इनके जो एज हैं वो काफी शार्प हैं और रिवर जो है इनके अंदर काफी शैलो हैं, यानी कि कम गहराई वाली हैं। अगर बात करें मैच्योर प्लेट्यूज की, तो इनके अंदर जो है डीप वैली और रग्ड सरफेस जो है डेवलप हो चुके होते हैं। मैच्योर प्लेट्यूज के अच्छे खासे एग्जाम्पल है छोटा नागपुर प्लेट्यू और कोलोराडो प्लेट्यूज। अगर हम देखें ओल्ड प्लेट्यूज को, तो इनके अंदर जमीन घिसकर लो हिल्स और आइसोलेटेड मेसेस में बदल चुकी होती है, जैसे कि अपलाशियन प्लेट्यूज के कुछ हिस्से। मेसेस जो होती हैं वो एक छोटा सा फ्लैट टॉप हिल या छोटी टेबल जैसी छत होती है, जिसके चारों तरफ बिल्कुल खड़ी यानी कि स्टीप दीवार होती है, और ब्यूट जो होता है वो मीसा से छोटा होता है। इसके अंदर आप समझ सकते हो बस एक हाई पिलर या एक छोटा सा छत बची हुई है, उस टाइप से ब्यूट दिखते हैं। तो मीसा जो है ब्यूट से बड़ा होता है और ब्यूट जो है बिल्कुल छोटा सा होता है। अगर हम प्लेट्यूज को क्लाइमेट के हिसाब से देखें, तो ह्यूमिड ट्रॉपिकल प्लेट्यूज में जो है थिक सोइल और डेंस वेजिटेशन मिलती है। उसके अलावा एरिड या सेमी एरिड प्लेट्यूज में जो है ड्राई क्लिफ्स और कलरफुल कैनियंस मिलते हैं, और कोल्ड रीजन के अंदर आइस सेक्शन में शेप्ड प्री ग्लेशियल प्लेट्यूज पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने स्लाइड के अंदर पूरे वर्ल्ड में जो प्लेट्यूज हैं उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे दी है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हो। इनके अंदर डेक्कन प्लेट्यू जो है वो एक विशाल लावा प्लेट्यू है जो पेनिनसुलर इंडिया को कवर करता है। ये जो प्लेट्यू है मिनरल्स और वाटरफॉल के लिए काफी फेमस है। उसके अलावा छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है उसके अंदर कोल और आयरन ओर मिलती है। तिब्बतन प्लेट्यू को जो है रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो एवरेज हाइट है वो 5000 मीटर से भी जाता है। कोलोराडो प्लेट्यू को ग्रैंड कैन्यन के ड्रामेटिक गोजेस की वजह से जाना जाता है। ईरानियन और एनाटोलियन प्लेट्यू ड्राई हाईलैंड के एग्जांपल्स हैं। उसके अलावा ब्राजीलियन और अफ्रीकन जो प्लेट्यूज हैं वो पुराने कॉन्टिनेंटल शील्ड्स के क्लासिकल एग्जांपल्स हैं। अब हम देखते हैं प्लेट्यूज की लाइफ साइकिल को। प्लेट्यूज जो है वो भी इंसान की तरह एक लाइफ साइकिल से गुजरते हैं। यंग प्लेट्यूज ने अपलिफ्ट होता है, एजेस तेज और रिवर जो है शैलो होती हैं, और इसके अंदर कई वाटरफॉल दिखते हैं। ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू जो है वो अभी भी यंग स्टेज के अंदर है, और समय के साथ साथ रिवर डीप वैली और गोर्जेस काट देती हैं और सरफेस जो है रग्ड हो जाता है। तब प्लेट्यू जो है अपनी मैच्योर स्टेज के अंदर एंटर कर जाता है। छोटा नागपुर का प्लेट्यू, उसके अलावा कोलोराडो प्लेट्यूज मैच्योर स्टेजेस के अच्छे खासे एग्जाम्पल हैं, और बहुत लंबा समय बीतने के ऊपर इन प्लेट्यूज की जो ऊंचाई है वो कम हो जाती है और छोटे फ्लैट टॉप्ड हिल्स यानी कि मिसेस और ब्यूट्स बसते हैं। और अब जो है प्लेट्यू ओल्ड स्टेज के अंदर चला जाता है। अपलैशियन प्लेट्यू जो है वो इस स्टेज का अच्छा खासा एग्जाम्पल है, और कभी कभी ओल्ड प्लेट्यूज दोबारा ऊपर उठ जाते हैं, जिससे रिवर को जो है एक नया स्लोप मिल जाता है और वो दोबारा डीप वैलीज को काटने लग जाती हैं। इसको जो है रिजुवनेटेड प्लेट्यू कहा जाता है। यूएसए के अंदर मिसोरी प्लेट्यू इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है। दोस्तों अब हम नजर डालते हैं ह्यूमन इंपोर्टेंस के ऊपर। प्लेट्यूज जो है मिनरल से भरपूर होते हैं। आयरन, कोल, कॉपर, गोल्ड, इस टाइप के रिसोर्सेज इंडस्ट्री के लिए अच्छे खासे यूज होते हैं। उसके अलावा स्टीप रिवर्स और वाटरफॉल जो है हाइड्रो पावर के लिए आइडल हैं। उसके अलावा कुछ प्लेट्यूज के अंदर, जैसे कि लोएस्ट प्लेट्यू जो कि चाइना के अंदर है, इसके अंदर जो मिट्टी होती है वो काफी फर्टाइल होती है, जिसकी वजह से लाखों लोगों को फार्मिंग करने का मौका मिलता है और लोग वहां पे सेटल हो जाते हैं। इंडिया के अंदर डेक्कन प्लेट्यू की वोल्केनिक सोइल जो है कॉटन, मिलेट्स और कॉफी कल्टीवेशन के लिए काफी परफेक्ट है। तिब्बतन प्लेट्यू जो है वो हवा और मॉनसून पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है। और अगर बात करें टूरिज्म एंगल की, तो टूरिज्म एंगल से प्लेट्यूज जो है वो पैराडाइज है। इनके अंदर प्रेजेंट कैनियंस, वाटरफॉल और जो मिसेस जो हैं वो पूरी दुनिया के ट्रेवलर्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो दोस्तों सोचिए, अगर प्लेट्यूज नहीं होते तो रिवर्स का फ्लो, वेदर का पैटर्न और हमारे इकोनॉमी सब अलग होते। माइनिंग, पावर जनरेशन, फार्मिंग, इन सब का जो एक बड़ा हिस्सा है वो इन्हीं के ऊपर टिका है। पुराने समय में प्लेट्यूज ने सिविलाइजेशन को बसने के लिए सेफ जगह दी। मैक्सिको और पेरू की एंशिएंट सिविलाइजेशन ऐसे ही ऊंचे टेबललैंड्स पर विकसित हुई। तो दोस्तों आज हमने इस लेक्चर के अंदर देखा कि प्लेट्यू सिर्फ ऊंची फ्लैट लैंड नहीं है, ये धरती की गहराई में छुपी ताकतें जैसे कि टेक्टोनिक अपलिफ्ट, वोल्केनिक इरप्शन, इरोजन, डिपोजिशन, इन सब का एक नतीजा है। जब भी आप तिब्बत, डेक्कन, कोलोराडो, ब्राजील प्लेट्यू की तस्वीर देखें तो याद रखिए कि आप नेचर के सबसे ग्रैंड जियोलॉजिकल ड्रामा को देख रहे हैं। एक ऐसा ड्रामा जो करोड़ों सालों से चलता आ रहा है और आज भी हमारी धरती को शेप कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था प्लेट्यू को लेके वो कंप्लीट होता है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।